पापा मैं बड़ा होके तो सरकारी नौकरी ही करूंगा। पापा ने पूछा क्यों बेटा? पापा मैं सरकारी नौकरी इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं एक अफसर बन जाऊंगा, एक पुलिस वाला बड़ा अफसर बन जाऊंगा, तो फिर मेरे पास करोड़ों की संपत्ति होगी, मैं बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करूंगा पापा, इसीलिए मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप सोच रहे होंगे। बाकी तो बहुत से समझदार लोग हैं आज के टाइम पे, तो वो समझ चुके होंगे कि भ्रष्टाचार होता ही वहीं पे है जब आप ऐसे पद पे पहुंच जाते हो और कुछ हासिल कर लेते हो। आज के टाइम पे आईएएस, आईएएस, आईपीएस आप देख रहे हो उदाहरण के तौर पे, कहां पे क्या क्या चल रहा है, किन की पत्नियां साथ साथ कंपनियों में बैठी हैं, है ना। अब एक नया केस निकल के आया उड़ीसा का, यहाँ के आईएफएस भैया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी दूर नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखो आपको बताता हूँ, 60 लाख का बिस्तर हो, और क्या चाहिए जीवन में, 60 लाख का बिस्तर हो, 100 करोड़ की गाड़ी हो, और घड़ियां भी ऐसी हो, अभी तो 300 रुपए की अब सीधे पहुंच जाए 2-3 करोड़ की घड़ियां, यही चाहिए जीवन में। और क्या है, 60 लाख के बिस्तर पे सोऊंगा तभी तो चैन की नींद आएगी, जमीन पे नींद नहीं आती। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ भैया क्या केस है, अगर किसी को नहीं पता तो। भाई उड़ीसा के जो आईएफएस अफसर हैं जिनका नाम था अभयकांत पाठक, है ना, पाठक, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कारनामे किए हैं अपने जीवन में। वही मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं कि इनके घर पे भी रेड पड़ी और किन किन एरिया में रेड पड़ी वो सुनो आप। देखो, भुवनेश्वर के 5 इलाकों में रेड पड़ी, 7 मुंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र में और बिहार में, इतनी जगह पे रेड मारी है और 150 से ज्यादा अधिकारियों ने मिलकर ये रेड मारी है। तो आप सोच लो कि बहुत बड़ी रेड थी। 25 नवंबर को ये रेड पड़ती है जिसके अंदर क्या क्या मिलता है आप सोचो। तो दोस्तों 60 लाख तो कैश ही मिल जाता है, 60 लाख कैश उपस्थित, मतलब किसके पास होता होगा सोचो आप। वो भी उसके बाद ये जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके 60 लाख का तो इनके पास कैश है, तो नए नोटों में ही है। सबसे बड़ी बात, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं 800 ग्राम के, और 23 लाख का मतलब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो इन्होंने गोल्ड्स खरीदे उसके। तो काफी पैसे वाला रईस आदमी है, और ये सब कब, सरकारी नौकरी है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भैया। आईएफएस जो है वो इतना कमाते हैं। और सुनो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 60 लाख का तो इनका भैया पलंगी है, ठीक है। 20 लाख की इनकी होटल बुकिंग उदयपुर में है, 1 करोड़ के भैया लग्जरी फ्लैट्स और फार्म हाउस की इनकी भैया बुकिंग है, बहुत ही बढ़िया। 90 लाख का मुंबई में होटल का बिल है इनका, और जी बहुत ही बढ़िया। 25 लाख के तो भैया इन्होंने व्हीकल ही हायर कर रखे हैं, इनका बेटा है ना उसने। और इसके बेटे के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टाटा हैरियर और कॉस्टली, और 3 हैं, एक भी नहीं 3, लोग तो एक खरीद के ही बहुत खुश होते हैं। यामाहा एफजीएस 3 बाइक है, ठीक है। और 9.4 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया था इन्होंने बैंक में। 9.4 करोड़ तो यार बहुत बड़ी रकम हो गई। 8.4 करोड़ भुवनेश्वर में किया था, वाह जी वाह। तो ये है स्थिति है, इनके बच्चा भी कुछ दूर नहीं है, जब बाप ऐसा है तो बच्चा भी उन्हीं से लिप्त है, यही होता है। तो फॉरेन में भी इनकी ट्रैवलिंग होती है, बहुत ऐसे घूमना फिरना, मलेशिया, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब, मालदीव्स, मतलब एक सांस में इतने सारे नाम पढ़ने पड़ गए आप सोचो, है ना। और इनकी भैया और बताता हूँ, चार्टर्ड जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स भी ऐसी वैसी नहीं लेते, चार्टर्ड फ्लाइट लेते हैं, जिसकी भी बिल कितने का, 3 करोड़ का, ठीक है। जो कहां कहां पे गए, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, पटना भी जाते हैं क्या, बहुत ही बढ़िया, जुहू, मुंबई, जमशेदपुर, दिल्ली और इस तरीके की जगह पे। तो ये है हमारे बहुत ही रईसों के रईस, ठीक है, और गरीबों के मसीहा अभयकांत पाठक जी। तो ये है वो व्यक्ति आईएफएस उड़ीसा के। अब भैया लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज आती है, बनना है तो आज के टाइम पे मैं तो यही बोलूंगा भाई एक पुलिस अधिकारी बनो, क्योंकि 60 लाख के बिस्तर पे सोने के बाद जो मजा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं 60 लाख के बिस्तर पे सोने के बाद जो मजा जेल के अंदर सोने का आएगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ जेल में सोना है तो आप ये करके सो, है ना। एक सिंपल सी चीज है, जो मसाज मिलेगी, अब जो मसाज मिलेगी आपको, मतलब एक्यूप्रंचर जितने भी है ना, सारे पॉइंट्स आपके दब जाएंगे। तो ऐसी फ्री की मसाज जब आपको मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई, बन जाओ, सरकारी नौकरी ज्वाइन करो, एक ऐसा ही फॉरेस्ट अधिकारी बनो, या फिर एक आईपीएस बन जाओ, फेक टीआरपी चला दो और करोड़ों में खेलो। जीवन में चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए, 60 लाख का बिस्तर, 10 लाख की रजाई, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए ना। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ।
कि लाइफ में कुछ भी करो बट इतने नीच मत गिरो। सिंपल। आप इतने पद पे पहुंच जाते हो, इतनी पढ़ाई करते हो क्या इसलिए कि आप किसी व्यक्ति की जान की वैल्यू ना करो? क्यों? क्योंकि आपके मुंह पे कोई पैसा मार दे। देखो आज के समय में यही है दोस्तों, है ना, कि आपकी आवाज को रोका जाता है। आपको पैसे इसलिए दिए जाते हैं आज के टाइम पे। बताए मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करो, किसी पॉलिटिशियन से मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए इस चैनल पे। जब पॉलिटिशियन मुझे सपोर्ट करेगा ना, तो पता है दिक्कत क्या है? फिर वो मुझे अपने हिसाब से बोलेगा, वो मेरे को इस चीज के रुपए देगा, 15-15, 20-20 हजार एक वीडियो के मुझे रुपए सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैं उनके विरोध में कुछ नहीं बोलूं। और वो धीरे धीरे रकम हो सकती है 1-1 लाख भी पहुंच जाए, है ना, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स 1-1 लाख भी लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी और के ऊपर ही वीडियोस बनाएं। ऐसे बहुत से आपको दिख जाएंगे जो सच नहीं बोलते हैं। तो आप खुद एक बार डिसाइड कर लो कि आप क्या सुनना पसंद करते हो। आप ऐसे यूट्यूबर्स को सुनना पसंद करोगे जो आपको झूठ दिखाए, या फिर आप ऐसे आगे बढ़ के उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करोगे जो आज सच के साथ खड़े हैं? तो मैं ये यूट्यूबर से मेरी अपील है कि गलती से भी ये चीज मत करना, है ना, कि आज आप ग्रो कर रहे हो और फिर कल को आपको कोई वर्दी वाला, है ना, कुर्ते वाला, मतलब सफेद कुर्ता वाला आके बोले कि भाई ये लो बेटा मैं आपके चैनल को फंड करूंगा। गलती से भी पैसा मत ले लेना, है ना, नहीं तो गिर जाओगे, पतन हो जाएगा। और इस पतन से बचना है, ईमानदारी के साथ चलो, सच के साथ चलो। भारत की जनता आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि वही सपोर्ट करके आपको मदद कर सकती है। तो यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। लाइट मूड पे वीडियो था, रात के 3 बज गए हैं। मजाक नहीं कर रहा, 4 बज गए हैं, सॉरी, सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो 4:19 हो रहे हैं। तो इस लाइव को अपन एंड कर रहे हैं और सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद कर दो। नीचे यूपीआई लिंक दिख रहा है, उस पर आप यूपीआई कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से मुझसे जुड़ सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।